Assalamu alaikum students. As you know, we were discussed three river basins of northern plains. So the first is the Satluj River Basin. Okay, Satluj River Basin. ठीक. First we will see ये situated कहाँ पर है. ठीक है. सतलुज रिवर बेसन कहाँ पर है, लाई कहाँ पर करता है ये. ठीक. It is situated at western part of northern plains. ठीक. ये जो सतलुज रिवर बेसन है ना, इफ़ वी टेक द मैप ऑफ इंडिया, ये जो सतलुज रिवर बेसन है ना, ये इसके वेस्टर्न पार्ट पे आता है. ठीक. वेस्टर्न साइड जो है ना नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये जो सतलुज रिवर बेसन वहाँ पर लाई करता है. ठीक है. अब ऑरिजिनेट कहाँ पर करता है, स्टार्ट कहाँ से होता है ये. ठीक है. इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो हम देखेंगे. द सतलुज रिवर बेसन ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर द कैलाश मानसरोवर लेक. ठीक है. इट ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत, याद रखिएगा. ये जो सतलुज रिवर बेसन है ये ओरिजिनेट कहाँ पर होता है, तिब्बत से स्टार्ट होता है. तिब्बत में एक लेक है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर लेक. ठीक है. ये तिब्बत में है, वहीं पर स्टार्ट कर जाता है. ये जो सतलुज रिवर बेसिन है इसकी स्टार्ट वहीं से होती है. ठीक है. इसका जो ओरिजिन है वहीं से है. ठीक है. अब तिब्बत जो है ना, ये एक रीजन है ना, कहाँ पर है, रीजन ऑफ चाइना. चाइना में है जो ये तिब्बत, तो वहीं से वहाँ पर एक लेक है मानसरोवर लेक उसका नाम है. ठीक है. तो ये वहीं से स्टार्ट होता है सतलुज रिवर बेसिन. ठीक. अब देखेंगे फ्लो कहाँ से, अगर अब अपनी कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर कहाँ से फ्लो करता है सतलुज रिवर बेसिन. सतलुज रिवर बेसिन फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में रिवर फ्लो करता है और इंटर कर जाता है किस स्टेट में, पंजाब में. ठीक है. इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश टू इंटर पंजाब. अपनी स्टेट की बात करेंगे तो ये फ्लो कहाँ से करता है, हिमाचल प्रदेश, जो आपको पता है कहाँ पर है, वेस्ट में पड़ता है. और इंटर कहाँ किस स्टेट में होता है, पंजाब में. अगर हम मैप में दिखाएंगे, देखिए बेटा मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये मैप दिखाया था. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो एरिया है यहाँ पर. ठीक है. हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर पड़ता है. ठीक है. हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, तो फ्लो करता है ये यहाँ से फ्लो करता है, फिर नीचे की तरफ आता है, पंजाब में फ्लो करता है, पंजाब में इंटर होता है. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से फिर नीचे पंजाब में इंटर होता है. पंजाब जो स्टेट है ना, यहाँ पर इंटर करता है यहाँ पर. ठीक है. ये जो पार्ट है ना ये वेस्टर्न पार्ट है. ठीक है. ये जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पर है ना ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो है ना सतलुज रिवर बेसिन इसके वेस्टर्न पार्ट में आता है यहाँ पर इस साइड से, और ये पंजाब जो है ना वेस्टर्न पार्ट में ही है. ठीक है. अब याद रखा, इट फ्लोज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ठीक है. हिमाचल प्रदेश में ये जो फ्लो करता है फिर किस में इंटर होता है, किस स्टेट में, पंजाब स्टेट में ये इंटर होता है. ठीक है. फ्रॉम पंजाब, अब पंजाब में, पंजाब से कहाँ जाता है वो देखना है हमें. फ्रॉम पंजाब इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड जॉइन्स रिवर इंदस. अब पंजाब से ये कहाँ जाता है, सीधे जाता है पाकिस्तान, जो इसकी नेबरिंग कंट्री है, जो इसके वेस्टर्न पार्ट में आता है, आपने देखा है मैप पे. और वहाँ पर ये ज्वाइन किस रिवर को करता है, इंदस रिवर को. आपको पता है इंदस रिवर एक लार्जेस्ट रिवर है और वहाँ पर ये इस रिवर को ज्वाइन करता है. देखिए फिर से मैप में दिखाती हूँ. हिमाचल प्रदेश से फ्लो करके कहाँ पर जाता है, पंजाब स्टेट में. तो पंजाब स्टेट में ये कहाँ से सीधे जाता है, पाकिस्तान, जो इस साइड में पता है. देखिए बेटा यहाँ पर पाकिस्तान है ना, यहाँ पर इसकी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, तो यहाँ पर पाकिस्तान में इंटर हो जाता है. और पाकिस्तान में ही ये किस रिवर को ज्वाइन करता है, इंदस रिवर को. अब समझ आया ये. ठीक है. इट इंक्लूड्स एरियाज लाइंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स अराउंड द रिवर सतलुज. मैंने आपको अभी कहा कि ये जो सतलुज रिवर बेसिन है ये किस में, कहाँ पर आता है, वेस्टर्न पार्ट में. और वहाँ पर ये सब, इसमें जितने भी एरियाज आते हैं वेस्टर्न पार्ट में, जितने भी एरियाज आते हैं ना वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं. ठीक है. सतलुज रिवर बेसिन में इंक्लूड होते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स में जो भी वेस्टर्न पार्ट आता है ना वो किस में इंक्लूड होता है, सतलुज रिवर बेसिन में. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम, मैंने यहाँ पर दिखाया है द सतलुज रिवर बेसन. अब यहाँ पर देखेंगे पहले हम कि सतलुज रिवर बेसन में पानी कहाँ से आता है, पानी की सप्लाई कहाँ से आती है. सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सप्लाई वाटर टू द सतलुज बेसन. देखिए बेटा सतलुज रिवर बेसन में पानी, सतलुज जो कि आपको पता है एक लार्जेस्ट रिवर है सतलुज,
एंड इट इज़ ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से समझाया है। ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे हम, स्मॉल स्ट्रीम्स को कहते हैं हम ट्रिब्यूटरी, ठीक है। वही सप्लाई करते हैं वाटर किसको, सतलुज रिवर बेसन को। तो इस सतलुज रिवर बेसन जो ये एरिया पोर्शन ऑफ लैंड है, ठीक है, इसको सप्लाई वाटर सप्लाई कहाँ से आती है, सतलुज जो कि एक दरिया, बड़ा दरिया है, वो उससे और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उससे पानी सप्लाई होता है इस रिवर बेसन में, ठीक है। अब देखेंगे स्टेट्स कौन कौन से कवर होते हैं इसमें, ठीक है। इस सतलुज रिवर बेसिन में कौन से स्टेट्स आते हैं, इसमें आते हैं पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा जो स्टेट हैं, आपको पता है इन दोनों स्टेटों की कैपिटल एक ही है, दैट इज चंडीगढ़, ठीक है, याद है आपको। तो इस रिवर बेसिन में कौन से स्टेट्स आते हैं, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। और पंजाब एंड हरियाणा में पानी की सप्लाई कहाँ से जाती है, कहाँ से जाती है, इसी सप्लाई सतलुज रिवर बेसिन से, ठीक है। इन दो स्टेट्स में जहाँ का पानी जाता है ना, वो इसी रिवर बेसिन से जाता है, ठीक है, याद रखिए आप ये लोग। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो पंजाब एंड हरियाणा में लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, लोग कौन से, लोगों का काम क्या है, ठीक है, वो काम क्या करते हैं, लोगों का काम जो है ना वो फार्मिंग है, ठीक है। लोग फार्मिंग करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर है, वहाँ पर ज़मीन है लोगों के पास, तो वो वहाँ पर वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं। ये जो क्रॉप्स है ना बहुत अबेंडेंट हैं वहाँ पर, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है ना बहुत क्वांटिटी में उगते हैं वहाँ पर। पंजाब एंड हरियाणा में जो ज़्यादा क्रॉप्स उगते हैं ना, उनमें ज़्यादा कौन उगते हैं, वीट उगते हैं वहाँ पर, राइस उगते हैं वहाँ पर, कॉटन, ठीक है, शुगर केन, ये जो मेन क्रॉप्स हैं वहाँ के। पंजाब एंड हरियाणा के जो मेन क्रॉप्स हैं ना वो यही है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं ना ज़्यादातर ज़मीन में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और ये सारे चीज़ें जो है ना वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, ये सारे क्रॉप्स उगाते हैं। और इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में इन यही पंजाब के ही वीट जाते हैं, याद रखना आप ये बात। ये जो वीट है ना, राइस है, पंजाब जो है ना वही सप्लाई करता है इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स को ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो ये वीट राइस है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट है, द बाकरा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको डैम क्या है किसको कहेंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी इस लास्ट पहले वीडियो में ही बताया, डैम को किसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है बाकरा नंगल डैम, याद रखना आप ये पॉइंट, बाकरा नंगल डैम, ये लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है, वो कौन है, बाकरा नंगल डैम। और ये कहाँ पर बिल्ड किया गया है, पंजाब में बिल्ड किया गया है अक्रॉस द सतलुज रिवर। जो सतलुज रिवर है ना, मैंने आपको कल ही बताया था कि डैम जो है ना वो बनाया जाता है किसी रिवर के पास। और ये जो बाकरा नंगल डैम है ना, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है जो बिल्ड किया गया है अक्रॉस द सतलुज रिवर, सतलुज रिवर के पास ये डैम बिल्ड किया गया है, ठीक है। और ये इंडिया पंजाब स्टेट में है, ठीक है। और ये किस लिए बना है, और इस डैम का पानी कहाँ जाता है, ये जो मैंने अभी कहा कि वहाँ के पंजाब और हरियाणा के लोग जो हैं वो ये क्रॉप्स उगाते हैं, तो इन फील्ड्स में जो जाता है ना वो पानी, वो इसी डैम का पानी जाता है, ठीक है। और इरिगेशन उसी को कहते हैं, इरिगेशन इसी को कहते हैं जब फील्ड्स इन वीट फील्ड्स में, राइस फील्ड्स में, ठीक है, पैडी फील्ड्स में वहाँ जाता है ना पानी, तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ जो बिजली बनती है ना वो बिजली भी इसी बकरा नंगल डैम के पानी से बनता है, ठीक है। अब याद रखना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो जो है कम्स फ्रॉम द वर्ड वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम बिजली को बोलते हैं। और ये जो बकरा नंगल डैम, इसी के पानी से बिजली भी बनती है पंजाब और हरियाणा स्टेट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेजेस, जो भाषाएं वहाँ पे लोग बोलते हैं वो कौन कौन है पंजाब एंड हरियाणा में, वो पंजाबी हैं, हिंदी हैं और हरियाणवी हैं। पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स में लोग पंजाबी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं एंड हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब फेस्टिवल त्यौहार कौन मनाते हैं, क्या क्या मनाते हैं वहाँ पर, जैसे बैसाखी मनाते हैं वहाँ के लोग, लोहड़ी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ठीक है। और सिटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट शहर है, मशहूर शहर हैं इन दो स्टेट्स के, वो कौन कौन से हैं, अमृतसर हैं, लुधियाना है, पटियाला एंड जालंधर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स में आते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, अभी मैंने कहा लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग, ज़मींदारी करते हैं लोग, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है वहाँ पर, गोल्डन टेम्पल, सुना होगा आपने इसके बारे में, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर पंजाब स्टेट में है, ठीक है, अमृतसर सिटी में है। और ये जो है ना ये टेम्पल बहुत मशहूर हैं, लोग जाते हैं इसको देखने के लिए वहाँ पर, ठीक है। जैसे ताजमहल को लोग जाते देखते हैं वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, इसी तरह गोल्डन टेम्पल को भी लोग देखने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, पंजाब को और एक नाम से बोला जाता है वीट बाउल ऑफ इंडिया, पंजाब को वीट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब ये जो पंजाब है ना वो वीट प्रोड्यूसर है, वीट प्रोड्यूसर स्टेट। पंजाब में जो ज़्यादा वीट है ना वो
याद रखना आप, जो सबसे ज़्यादा वीट उगती है ना वो पंजाब स्टेट में उगती है, और वही सप्लाई करते हैं इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स को ये वीट, ठीक है। ये जो आटा वाटा आप खाते हैं ना, ये उसी वीट का होता है, ठीक है। अब ये देखना, इसको कहते हैं वीट प्रोड्यूसर स्टेट, किसको? पंजाब को। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सतलुज रिवर बेसन। सो द नेक्स्ट इज गंगा रिवर बेसन, ठीक है। द नेक्स्ट रिवर बेसन इज़ गंगा रिवर बेसन। यहाँ पर ये समझाने से पहले देखेंगे इसका ओरिजिन कहाँ पर रहता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैं पॉइंट्स वाइज समझाती हूँ, उसके बाद ये समझाती हूँ डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाई है। देखिए बेटा, पहले देखेंगे सिचुएटेड कहाँ पर है। जैसे वो वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ये जो गंगा बेसन है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ सतलुज बेसन। गंगा रिवर बेसन जो है ये सतलुज रिवर बेसन के ईस्ट में आता है, एंड मिडल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में आता है। जैसे मैंने अभी कहा आपको, सतलुज रिवर बेसन कहाँ पर पड़ता है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये जो है ना गंगा रिवर बेसन, ये मिडल में आता है। अगर मैप वाइज देखेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैंने कहा था आपको सतलुज रिवर बेसन है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में, और इसका मिडल जो है वो यहाँ पर है, और ये जो है ना, ये वाला मिडल, ये इसका ईस्टर्न पार्ट है ना। यहाँ पर अगर सतलुज रिवर बेसन है, सतलुज का ईस्ट कहाँ पर आएगा? इसके राइट साइड में। तो यहाँ पर पड़ता है कौन? गंगा रिवर बेसन, ठीक है। और हिमालयाज के बीच में पड़ता है, ये जो है ना नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में आता है, ठीक है। अब याद रखना ये पॉइंट, ईस्टर्न ऑफ सतलुज रिवर बेसन एंड मिडल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक। अब ऑरिजिनेट कहाँ से होता है ये देखेंगे। ऑरिजिनेट इज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर मैंने दिखाया है गंगा यहाँ पर, ठीक है, गंगा यहाँ पर, और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? गंगोत्री। जो इसके ऊपर मैंने लिखा है गंगोत्री, इट मीन्स कि ये यही से आता है, यहाँ से आता है। गंगोत्री से कौन निकलता है? गंगा, ठीक है। अब यह पॉइंट याद रखना, गंगा ऑरिजिनेट इज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ पर पॉइंट है ग्लेशियर किसको कहेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था ग्लेशियर किसको कहेंगे? स्लोली मूविंग मास ऑफ आइस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको कहा था जब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था माउंटेन्स में जब बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है, तो जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है ना रात के वक्त, तब क्या होता है, तब वो बहुत ज़्यादा ये ऐसे, तो वो क्या होता है जब माइनस में जाता है तब वो ऐसे फ्रीज हो जाता है। जब माइनस में जाता है, जब बर्फ़ आपने देखी होगी अपने विंटर में भी, जब बर्फ़ होती है ना, फिर रात के वक्त माइनस में जाता है टेम्परेचर, जो सुबह आपने देखा होगा वो क्या बन गया होता है? कोहरा लगा जैसे होता है उस पर, ठीक है ना। उसी तरह से जब बड़े पहाड़ों पे क्या होता है, जब माइनस में चला जाता है ना, तो बर्फ़ को क्या बन जाता है, वो ऐसे ये मेल्ट नहीं होता है, वो जम जाता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है। वो चट्टानें बन जाते हैं जैसे वो बर्फ़ के, ठीक है। तो फिर वो बहुत जल्दी पिघल नहीं सकते। उसको क्या, जितना भी धूप पड़े उस पर, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से पिघलना स्टार्ट होते, मेल्ट होना स्टार्ट हो, उसको उन ग्लेशियरीज को पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। वो आइस बन जाता है वहाँ पर, वो आराम से नहीं पिघलता है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में, पिघलने में, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं ग्लेशियरीज, ठीक है। अब, और ये वहीं से स्टार्ट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन? गंगा, वहीं से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब इसका एक और देखेंगे, यहाँ पर इसके लेफ्ट में मैंने दिखाया है यमुना। यमुना जो है ना, वो ट्रिब्यूटरी है गंगा का। यमुना भी एक रिवर है, लेकिन वो गंगा के रिवर से छोटा है, गंगा रिवर से छोटा है, ठीक है। तो वो जो है ना यमुना, वो गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो वो उससे छोटा है और इंटर कर जाता है गंगा में, तभी जाके वो इसका ट्रिब्यूटरी बनता है। अब ये जो यमुना है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। जिस तरह गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से होता है ओरिजिनेट, उसी तरह यमुना जो है ना यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों जो रिवर्स है ना, गंगा एंड यमुना, ये जिस जगह पर मिलते हैं ना, उस जगह को प्रयागराज बोलते हैं। याद रखना ये पॉइंट, यमुना एंड गंगा, ये रिवर्स जो दोनों जब मिलते हैं ना, उस प्लेस को बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है। अब याद रखना ये पॉइंट। अब यहाँ पर इसके और भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, जो गंगा रिवर को ज्वाइन करते हैं। जैसे उसमें आता है घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी। ये कुछ जो इसके वेस्टर्न में आते हैं गंगा के, और ये किसको ज्वाइन करते हैं? गंगा को। ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ठीक है। स्मॉल स्ट्रीम जो लार्ज स्ट्रीम को, लार्ज रिवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और इसके जो साउथ में आते हैं ना, वो कौन है? इसके जो साउथ में ट्रिब्यूटरी हैं वो चंबल है, बेटवा है एंड सन। ये कुछ स्मॉल स्ट्रीम से जो ज्वाइन करते हैं गंगा को, ये भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ना गंगा,
अब ये किस में एंटर कर जाता है, वेस्ट बंगाल में। गंगा जो फ्लो करता है ना, ये किस स्टेट से वेस्ट, ये किस स्टेट से फिर फ्लो करता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल। आप याद रखना, गंगा जब फ्लो करता है ना, ये किस स्टेट में फ्लो करता है, यहाँ पर मैंने दिखाया है। When Ganga enters West Bengal, it gets divided into two streams, ठीक है। यहाँ पर जब गंगा इंटर करता है ना वेस्ट बंगाल में, गंगा किस स्टेट में इंटर करता है, वेस्ट बंगाल में जाता है ये, तो वहाँ पर ये दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है। बिफोर डिवाइडिंग इनटू टू स्ट्रीम्स, ये जो है ना, ये एरिया जहाँ पर ये गंगा, जो ये गंगा रिवर है, दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा। अब डेल्टा किसको कहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। डेल्टा एक एरिया को कहेंगे, पोर्शन ऑफ लैंड होता है, ठीक है, ज़मीन का एक हिस्सा होता है जिसका जो फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट मैंने आपको समझाया है, फ्लैट लैंड होता है जिसकी शेप कैसे होती है, ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल जो इस तरह की होती है, देखो बेटा इस तरह की ट्रायंगल होती है ना, इस तरह की होती हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल शेप्ड होती हैं। जो ये डेल्टा होता है, एक एरिया होता है, और ये क्या करता है, ये एक दरिया को, एक बड़े दरिया को डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, और देन स्प्रेड हो जाता है, स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है इन मैनी ब्रांचेस। वो ब्रांचेस क्या कहेंगे हम, स्मॉल रिवर्स को कहेंगे हम स्ट्रीम्स को कहेंगे, ठीक है। बिफोर एंटरिंग द सी, जब एक दरिया एक समंदर में इंटर हो जाता है, तो इंटर एक बड़े समंदर में इंटर करने से पहले वो कुछ ब्रांचेस में डिवाइड होता है, मतलब कुछ अलग अलग छोटे छोटे रिवर्स में डिवाइड होता है, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है। वो उस एरिया वो जो एरिया होता है ना, वो वहाँ पर ट्रायंगल शेप्ड होता है। ट्रायंगल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि शेप की होती है, इस तरह की होती है वो, ठीक। तो वो वहाँ पर दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर डेल्टा बोलते हैं। अब याद रखना डेल्टा किसको बोलेंगे, एक एरिया है, एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, जो फ्लैट लैंड है, जिसकी शेप कैसी है, ट्रायंगल शेप्ड है वो, और वो एक बड़े दरिया को स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है इन मैनी ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग द सी। एक बड़े समंदर में जाने से पहले वो एक दरिया को कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड करता है, ठीक है, तो उस एरिया को हम डेल्टा बोलते हैं। अब ये याद रखना आप, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, गंगा जब डिवाइड वेस्ट बंगाल में इंटर होता है ना स्टेट में, तब कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये दो, यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। मैंने मैनी ब्रांचेस का, यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ठीक है। दो ब्रांचेस मतलब दो स्मॉल रिवर्स में डिवाइड होता है, दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है। उनका नाम क्या है, रिवर हुगली एंड रिवर पद्मा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के में डिवाइड होता है कौन, रिवर गंगा, एंड देन इट इंटर्स द बिग सी, ठीक है। यहाँ पर ये एक समंदर में इंटर हो जाते हैं कौन, रिवर गंगा, ठीक है। रिवर गंगा पहले दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है, रिवर हुगली एंड रिवर पद्मा, एंड देन फाइनली इट जॉइन्स सी, ठीक है, एक समंदर में ज्वाइन होता है, ठीक है। एंड बोथ दी स्मॉल रिवर्स इंटर द सी टुगेदर। और मैंने यहाँ पर क्या कहा कि ये जो दोनों स्मॉल रिवर्स है ना, रिवर हुगली एंड रिवर पद्मा, दोनों एक साथ ज्वाइन करते हैं किसको, एक साथ जाते हैं समंदर में। सी हम बोलते हैं समंदर को, ठीक है ना, बड़े समंदर को, उसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। जो रिवर्स है बहुत काफ़ी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सी, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर समझ आया। अब यहाँ पर देखेंगे, इस जो रिवर बेसिन में है ना, पानी जो है ना, पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बारिश जो होती है ना, बारिश वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, ये आप याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं ये देखना। अब इस जो रिवर बेसिन में कौन से स्टेट्स आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, इसमें आता है न्यू दिल्ली आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, एंड झारखंड आता है, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं जो गंगा रिवर बेसिन में आते हैं। जैसे पंजाब एंड हरियाणा किस में आते थे, सतलुज रिवर बेसिन में, एंड गंगा रिवर बेसिन में आते हैं। न्यू दिल्ली आते हैं, यूपी आता है, बिहार आता है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, एंड झारखंड आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग, इन स्टेट्स के जो लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं हिंदी एंड उर्दू। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो कौन सी भाषाएं यूज़ करते हैं, हिंदी एंड उर्दू। एंड फेस्टिवल, जो त्यौहार वहाँ के लोग मनाते हैं, वो कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। अब याद आया, ये जो है ना, ये सो दिस वाज ऑल अबाउट रिवर गंगा, ठीक है, गंगा रिवर बेसन। सो दिस वाज सेकेंड river basin. So the third river basin is Brahmaputra river basin. So थर्ड रिवर बेसन इज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन। अब ये देखेंगे ये कहाँ पर लाई करता है। देखिए बेटा, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन लाइज इन आसाम, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, आसाम स्टेट में आता है, इन द ईस्ट,
आसाम स्टेट में आता है इन द ईस्ट। आसाम की कैपिटल कौन है, याद है आपको? त्रिपुरा। कौन है इसका? त्रिपुरा। ये देखिएगा आप, लाइज इन आसाम इन द ईस्ट, ठीक, ईस्ट में आता है ये, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैप वाइज दिखाएंगे, ये देखिए बेटा, सतलुज रिवर बेसन कहाँ पर? वेस्ट में आता है। गंगा रिवर बेसन मिडल में आता है और सतलुज के ईस्ट में आता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन का आता है ईस्ट में आता है। ईस्ट यहाँ पर आता है ना, और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन ईस्ट में आता है। और असम कहाँ पर पड़ता है? ये देखिए असम यहाँ पर है ना, असम स्टेट, और यहीं पर आता है रिवर, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन है ना, यहीं पर लोकेटेड है, यहाँ पर असम में, ठीक है। और असम कहाँ पर आता है? ईस्ट में आता है, ठीक है। लाइज इन असम इन द ईस्ट, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, ये भी लाइक सतलुज रिवर बेसन, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सतलुज रिवर बेसन जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तिब्बत से। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन इट आल्सो ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, ये भी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? तिब्बत से। वायर इट इज कॉल्ड टैंगपो, जहाँ पर इसका नाम दिया गया है टैंगपो, ठीक है। अब ये देखेंगे फ्लो कहाँ से करता है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन? फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम एंड इंटर्स बांग्लादेश। देखिए बेटा, इट फ्लोज अरुणाचल प्रदेश एंड असम एंड इंटर्स बांग्लादेश। कहाँ से करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करता है एंड असम से फ्लो, दोनों स्टेट इसमें फ्लो होकर फिर लास्ट पे किस में जाता है? बांग्लादेश कंट्री में, जो आपको पता है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पर देखेंगे मैंने क्या कहा, इट फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है, इसके नीचे फिर वहीं से फ्लो कर जाता है, असम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। अरुणाचल प्रदेश इधर, असम इधर, फिर यहीं से बांग्लादेश जो है इसकी नेबरिंग कंट्री है, जो इसके साउथ में आता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, साउथ ईस्ट में आता है ना बांग्लादेश, तो यहाँ पर फिर वहीं से फ्लो कर जाता है और इंटर कर जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ पर फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम, देन असम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से, देन असम, एंड देन फाइनली इंटर्स बांग्लादेश। याद रखा। यहाँ पर भी याद रखना आप, मैंने आपको डेल्टा बोला था, यहाँ पर एक डेल्टा किसको कहेंगे? ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा टुगेदर फॉर्म सुंदरबन डेल्टा। मैंने एक डैम कहा था आपको कहा था मैंने, बाकरा नंगल डैम, जो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, जो पंजाब में है ना। इसी तरह से सुंदरबन डेल्टा इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है, याद रखना आप। इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा किसको कहेंगे ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये सुंदरबन डेल्टा ये कैसे बनता है? ये किन दरियाओं से बनता है? ये बनता है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ये दोनों जो बड़े दरिया है ना, सुंदरबन डेल्टा को एक साथ बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना आपको यहाँ पर। और ये जो रिवर बेसिन है ना, इसमें भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जो बारिश गिरती है ना इस रिवर बेसिन में बहुत गिरती है, याद रखना आप। अब स्टेट्स देखेंगे कौन कौन से कवर करते हैं ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। असम एंड अरुणाचल प्रदेश कम अंडर दिस बेसिन। असम एंड अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी 2 स्टेट्स आते हैं, सतलुज रिवर में भी 2 स्टेट्स आते हैं, और गंगा रिवर में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है। और इसमें आता है कौन कौन? असम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो मैंने अभी आपको ऊपर मैप में भी दिखाया था, वही ये 2 स्टेट्स वहाँ पर कवर करते हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन है, ठीक है। अब इन स्टेट्स में क्रॉप्स क्या क्या उगते हैं वो देखेंगे। राइस एंड जूट, इन स्टेट्स में क्रॉप्स क्या क्या उगते हैं? राइस एंड जूट। किन स्टेट्स में? अरुणाचल प्रदेश एंड असम में कौन से क्रॉप्स उगते हैं? राइस एंड जूट, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, असम जो फेमस है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। आपको पता है असम जो स्टेट है ना, वहाँ पर टी जो है ना, टी चाय पत्ती जिसको आप बोलते हैं, जो भी आप चाय घर में पीते हो, जो भी किस्म आप चाय पीते हो, लिप्टन चाय पीते हो, नमकीन चाय पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, जो भी आप टी पीते हो ना घर में, वो जो टी लीव्स है ना कहाँ से बनते हैं? असम स्टेट से। तो असम इज़ द बिगेस्ट और वी कैन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ठीक है। और ये पॉइंट आप याद रखना, जिस तरह मैंने आपको कहा था पंजाब जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किसका है? वीट का है ना, उसी तरह से असम जो है ना, असम स्टेट में सबसे ज़्यादा चाय मिलती है, ठीक है, चाय बनती है, प्रोड्यूस होती है, और ये सारे इंडिया को फिर सप्लाई करती है, इंडिया को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल को भी, मतलब बाकी कंट्रीज़ को भी सप्लाई करता है असम की चाय, ठीक है। सो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में। तो ये अब हमने पढ़ा सब कुछ, 3 रिवर बेसन्स के बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट सतलुज रिवर बेसन, सेकंड गंगा रिवर बेसन, एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन।
होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आपका 4th यूनिट अच्छे से कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ शायद थर्ड डेजर्ट इज़ शायद नेक्स्ट यूनिट योर चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ थर्ड डेजर्ट। ओके, सो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो भी आपने ये सब मैंने आपको दिखाया ना, ये आप सब अच्छे से वीडियो देखकर आप ये सब पॉइंट्स नोट कर लेना, वीडियो 2-3 बार देख लेना, तब ये आपको सब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ना, सब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए ना, सब आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, ठीक है। पर डे आप 2-2 क्वेश्चंस मेमोराइज़ किया करना, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर ऐसे ही रहा तो आपका एग्ज़ाम भी ऐसे ही होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऐसे ही शुरू कर दीजिएगा। पर डे आप 2-2 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के याद किया कीजिए, ठीक है, अच्छे से। और ये जो वीडियोज़ है ना, अच्छे से देख लेना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहे हैं ना, वो रफ कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।